मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों प्रधानमंत्री मोदी को आज एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरठ के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली भी सुपर फ्लॉप हो गई है। इस रैली में 21,800 लोगों को नौकरी के कागज मोदी जी को बांटने थे, लेकिन रैली की जो भीड़ थी उसको देख करके लगा कि इसमें शायद सिर्फ वही लोग हैं जो कि यहां पे नौकरी लेने के लिए आए हुए हैं। दावे तो ये किए जा रहे थे कि इसमें 1 लाख की भीड़ जुटाई जाएगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, खाली कुर्सियां, खाली बसें, और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों की जो भाजपा के कार्यकर्ता 2, 4, 5 कार्यकर्ता बसों में भर के जा भी रहे थे, उन्होंने ही खुद ही वीडियो भी बना दिए कि आप देखिए पूरी रैली खाली जा रही है, पूरी बस खाली जा रही है, और वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। आज पूरे दिन इस बात की चर्चा नहीं हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर की रैली में क्या कहा और क्या नहीं कहा। आज पूरे दिन अजमेर की रैली को लेकर के देश में चर्चा इस बात पर हुई कि किस तरह से अजमेर की रैली में लोग नहीं आ रहे थे, बस भेजने के बाद भी लोग नहीं आ रहे थे। इस तरह के तमाम वीडियो अब वायरल होना शुरू हो गए हैं, जिसमें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आपको रैली में जाना है, लेकिन रैली में जो है वो उनको शामिल होने से वो मना कर रहे हैं। उस तरह के वायरल वीडियो बना करके वायरल किए जा रहे हैं। यानी कि पूरी जो ये जो अभियान चल रहा है यूजीसी का, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, अपमान झेलना पड़ रहा है। अपने पूरे राजनीतिक करियर के आखिरी चरण में इस तरह से उनकी अपमानजनक जो पूरी विदाई है वो पूरा देश देख रहा है। और मैं ये कहूंगा कि पूरे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, अब तक इस तरह की घृणा जो आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के सामान्य वर्ग के अंदर, जो उनका कोर वोट बीजेपी का है, वो इससे पहले कभी देखी नहीं गई। इससे पहले इस तरह की अपमानजनक विदाई या अपमानजनक पलायन देखा जाए तो किसी प्रधानमंत्री का आज तक नहीं हुआ। मैं बार बार विदाई शब्द पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इनकी जो कर्म है, इनके जो हरकतें हैं, अब उसको देखकर लगता नहीं कि अब देश इनको अपना नायक मानेगा। देश अब इनको अपना नायक नहीं मानता है। तो मैं एक एक करके सारे वीडियो आपको दिखाऊंगा क्या क्या अजमेर में हुआ, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज लखनऊ के अंदर भी काफी बवाल मचा है। दरअसल हुआ यह कि लखनऊ के अंदर जो है आज ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन वहां पर बुलाया गया था। जो सबसे बड़ी बात है वो क्या रही कि इस रैली में जो ये कार्यक्रम हुआ पूरा ब्राह्मण महासभा का, इस ब्राह्मण महासभा में कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम यहां पे दिनेश शर्मा जी आए हुए थे। यहां पे कलराज मिश्रा जी आए हुए थे। लेकिन यहां पे बीजेपी नेताओं का बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो ये आप जरा वीडियो देखिए। यहां पर जो दिनेश शर्मा है, इसका नाम दिया गया प्रबुद्ध सम्मेलन 2026 लखनऊ के अंदर। तो जो यहां पर दिनेश शर्मा है, वो जब भाषण दे रहे थे, तो वो जब वहां पर कहने लगे कि प्राणियों में सद्भावना हो, ये हो, वो हो, उस वक्त वहां पर जो है जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो नारे लगाने लगी कि आपको यूजीसी पर बात करनी होगी, आपको यूजीसी पर बोलना होगा। लेकिन वो यूजीसी पर बोलने को तैयार नहीं थे। किस तरह का वहां पे पूरा बवाल मचा, मैं चाहता हूं कि आप उसकी थोड़ी सी झलकियां देखें, फिर आगे हम जो है इस पर लौटते हैं क्या हुआ अजमेर की रैली में। देखिए जरा। ये जो समाज का विखंडन करने वाले लोग होंगे उनको राष्ट्र माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ एक ही होकर आप मात्र मेरा बोलो, अब देखिए, जब ये वहां पर दिनेश शर्मा से ये मांग की गई कि आपको यूजीसी पर बोलना चाहिए, तो यूजीसी पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। दिनेश शर्मा बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। और इसके बाद जब लोगों ने वहां विरोध शुरू किया, तो दिनेश शर्मा ने यह कहा कि जो समाज का विखंडन करने वाले लोग हैं उनको हम कभी माफ नहीं कर सकते। तो आपको जवाब देना चाहिए कि भाई समाज का विखंडन कौन कर रहा है, यूजीसी कौन लेके आया, SC ST एक्ट को किसने मजबूत किया, नाना प्रकार के जो
अत्याचार सामान्य वर्ग पर कानून बनाकर किए जा रहे हैं, वो आखिर कौन कर रहा है? इसका आपको जवाब देना चाहिए। तो ये जो पूरा विखंडन है तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और आप यहां पर आरोप उनको लगा रहे हैं जो कि यहां पे बेचारे पीड़ित है, परेशान है, जो ब्राह्मण वर्ग पीड़ित होकर के यहां लखनऊ में आया है आपको सुनने के लिए कि आप यूजीसी पर कुछ बोलेंगे। आप यूजीसी पर कुछ बोले नहीं, और जब विरोध हुआ तो आप उल्टे जो पीड़ित है उसी पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया तुम लोग समाज का विखंडन कर रहे हो। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा जो यहां पे आज हुआ। तो यहां पे देखिए जगह जगह पर बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता, जो सरकारी नेता ब्राह्मण है, जो सरकारी ब्राह्मण नेता हैं, उनका जम करके विरोध शुरू हो गया। आज सुबह मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो देवघर का नगर निगम है वहां पे कितनी करारी हार हुई है, कैसे वहां पर निष्कांत दुबे जो है औंधे मुंह गिर पड़े चुनाव में, वो पूरा मैंने आज विवरण दिया था। अब देखिए शाम का जो समाचार पत्र है झारखंड का वो आ चुका है, और उसमें देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, जरा उसको देखिए किस तरह से पूरी भाजपा की बखिया उधेड़ी गई है। इसमें जरा देखिए एक बार की लिखा है कि मेयर के चुनाव में भाजपा को नुकसान, शहरों में भी हेमंत सरकार की हुई एंट्री। यानी कि आप जब मेयर का चुनाव जीतते हैं तो आपकी शहरों में एंट्री होती है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने मेयर के ज्यादा पदों पर कब्जा जमाया, और जो बीजेपी के बड़े बड़े जो पहले गढ़ थे वहां पे कैसे बीजेपी की हार हुई। तो ये सब जो खबरें हैं वो लगातार आपको सब कुछ बता रही हैं कि यूजीसी के बाद कैसे इनका खेल बिगड़ गया है। यहां देखिए लिखा हुआ है कि वोट के बिखराव के साथ बागियों ने खेल बिगाड़ा, पूरी बात यहां पर लिखी है एक बार में। तो ये सब जो है इस वक्त की स्थिति है जो समझा रही है कि बीजेपी की मौजूदा हालत क्या है, यूजीसी लाने के बाद क्या इनकी हालत हो गई है। अब मैं मित्रों आपको ले चलता हूं राजस्थान के अजमेर में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, ये सब तो आपको हम दिखाएंगे। बसों की क्या स्थिति थी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आप देखिए ये आप इनको देख रहे हैं, ये देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि करणी सेना के बहुत बड़े नेता थे और जिनकी हत्या हो गई थी। ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी है। आप यहां पर देखिए, यहां पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का फोटो लगा हुआ है, ये उनका दफ्तर है। और यहां पर आप देखिए पुलिस वाले बैठे हुए हैं। ये पुलिस वाले यहां पर क्यों बैठे हुए हैं? ये पुलिस वाले यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी को नजरबंद किया गया है। आप सोचिए कि क्या हालत है भैया भजनलाल सरकार की, कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कहीं काले झंडे ना दिखा दे कोई। इसके लिए बताइए आप सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो धर्मपत्नी है उन तक को जो है यहां पे नजरबंद कर दिया गया। पुलिस वाले आके बैठ गए कि भैया आपको कोई जाना नहीं, आप दफ्तर में रहेंगे। महिपाल सिंह मकराना जो कि करणी सेना के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं हमारे उत्तर भारत की करणी सेना के, उनको जो है नजरबंद कई दिनों से रखा गया है। आप सोचिए कितना डर सरकार को है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी को कोई काले झंडे ना दिखा दे। मुझे आज भी याद है, मैं उस दिन को भूला नहीं हूं जब ये प्रधानमंत्री मोदी बैठकर किसी स्टूडियो में कहीं किसी इंटरव्यू में चर्चा कर रहे थे कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैं ये देखता था कि कोई मुझे काले झंडे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर मुझे काले झंडे दिखाता था तो मुझे खुशी होती थी कि चलो काले झंडे दिखाए, अखबार में छपेगा कि मोदी आया तो काले झंडे दिखाए गए, उससे तो कुछ चर्चा होती है ना। मतलब तब तो इनको इस तरह के इंटरव्यू देने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब काले झंडे दिखाना चाहती जनता तो आप इस तरह से जनता को ठूंस रहे हो, जनता को नजरबंद कर रहे हो आप। ये क्या तरीका भाई? तो यहां पर देखिए इसके बाद भी इन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी अपनी रैली को सफल नहीं बना पाए। इसके बाद भी देखिए आप, जब प्रधानमंत्री मोदी जब अजमेर में आए तो किस तरह से वहां पे अजमेर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार वायरल है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर गुस्सा लोगों का भड़का हुआ है। यहां पर देखिए आप इस तस्वीरों को देख रहे हैं, यहां पर किस तरह से बसों में भर करके, यानी जो लोग नेताओं को अरेस्ट करने के बाद भी जो कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, उन कार्यकर्ताओं को बसों में भर करके ले जाया गया, उनको हिरासत में लिया गया ताकि मोदी की रैली सफल हो जाए। लेकिन इसके बाद भी मोदी की रैली सफल नहीं हो पाई। सफल क्यों नहीं हो पाई? क्यों सफल नहीं हो पाई? क्योंकि देखिए जरा किस तरह से पूरी कुर्सियां यहां पर खाली हैं। देख रहे हैं आप, पूरी कुर्सियां यहां पर खाली आपको नजर आ रही हैं। और आपको शायद ये लग रहा होगा कि भाई कुर्सियां खाली हैं, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी अभी नहीं आए होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद हैं, उनका यहां पर भाषण चल रहा है और उनके चलते हुए भाषण में कुर्सियां खाली हैं। मैं आपको एक बार वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप जरा वीडियो देखिए एक बार। हमारी सेना के जवानों को हथियार और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा। ये बड़ी कांग्रेस है
जितने सालों तक हमारे सैनिक। तो देख रहे हैं आप मोदी जी, आप बोल रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं, आप बोलते रहे ऐसे, कोई सुनेगा नहीं। आपने जो आपका सबसे बड़ा वर्ग था उस वर्ग को आपने नाराज कर दिया। उस वर्ग को आपने सोचा कि इसकी तो 2 कौड़ी की औकात है, इसका कुछ भी कानून बनाओ, कुछ भी करो। और सिर्फ अगर यूजीसी की बात होती ना तो लोग माफ कर देते। सिर्फ यूजीसी की बात नहीं है, आप एक लगातार आपने एक वर्ग को SC/ST को SC/ST एक्ट का हथियार को मजबूत करके समाज के अंदर और ज्यादा विभेद पैदा किया है। लोग मतलब त्राहिमाम कर रहे हैं SC/ST एक्ट से। हालत ये बताइए किस मुंह से आपका समर्थन करें हम जैसे लोग, बताइए आप। आज ये आपने स्थिति कर दी है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है ये राजस्थान का बताया जा रहा है और यहां पर एक जो कोई अधिकारी है वो अपने सरकारी कर्मचारी से ये कह रहा है कि आपको रैली में जाना है, मोदी की रैली में जाना है, जबरदस्ती जाना है। तो उसको लेकर के जिस तरह का विरोध किया है, जरा उस विरोध को एक बार देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ भाई, मैं मोदी जी की रैली में क्यों जाऊँ? मेरे को नोटिफिकेशन दिखा दो। 4 घंटे का डेली हो, ठीक है ना? साइन करके दे देंगे। दे देना, लेकिन नोटिफिकेशन तो दिखाओ। आप मुझे बोल रहे हो जो कुछ नहीं दिखाना। ये क्या बात हुई भाई? भीड़ में हम भीड़ दिखाने जाएंगे तो आप ये करके दोगे साइन, नहीं तो नहीं करके दोगे। नहीं करके देंगे 4 घंटे, ठीक है? बना लो वीडियो आराम से। ये बोले मेरे को 28 तारीख को सुबह 4 बजे आप किसी को भेजना है, यहाँ पे कोई भी परिवार में से जा सकता है। अजमेर में कोई रैली वेली का कुछ काम है। तो मैं इनसे पूछी, मैंने कहा क्या काम है, किस लिए जाना है? तो बोलते हैं मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के लिए हमें यहाँ से कुछ आदमी लेके जाने हैं। तो मैंने पूछा अब इंटर्नशिप का अगर कोई काम है तो आप मुझे इंटर्नशिप के लिए बता दो भाई, उसके लिए अगर कोई काम है तो आप लेके जाओगे। तो सुनो, ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो SDM और कलेक्टर उन्होंने बोला है कि वहाँ पे लेके जाने। तो साफ साफ है भैया, SDM साहब कलेक्टर साहब ने कहा है कि कैसे भी हो भैया भीड़ बढ़ानी है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अगर ये नहीं जाएंगे तो आप कोई साइन करके मत दो इनको, किसी भी फार्म पे कोई साइन करके मत दो। कोई करके देंगे साइन, नहीं तो नहीं करके देंगे। अब बताओ ये कोई बात हुई क्या? नहीं भाई मेरी कोई गलती है तो आप बताओ ना, मैं क्या आपको कोई गलत बोल रही हूँ क्या? ये हमेशा मेरे से पर्सनली क्या खुन्नस निकालना चाहते हैं किसी भी फार्म पे? बात सीधी सी है भैया, आज सरकारी कर्मचारियों पर, आंगनबाड़ी के इन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप मोदी की रैली में जाओ, नहीं तो आपको हम परेशान करेंगे, आपका वेतन रोकेंगे, आपकी किसी बात पे साइन नहीं करेंगे, आपको एब्सेंट दिखा देंगे। इस तरह की चीजें की जा रही। तब भी देखिए, इसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी कितनी भीड़ आई आप देखिए जरा। पंडाल लगाया गया था। पंडाल कब लगाया जाता है? अगर 1 लाख की भीड़ आती तो जिमी जिप कैमरा लगा होता, घूम रहा होता ऊपर से, लेकिन पंडाल लगाया गया था। पंडाल में कितने लोग आते हैं आपको सब पता ही है। अब जरा यहां पर देखिए कि एक और वीडियो जिसमें कि बस के अंदर सुबह सुबह जब बस चलती है अजमेर के लिए तो कितने लोग हैं। एक बस इतनी बड़ी जिसमें कि 60-70 सीटें, वहां पे 4 लोग नहीं बैठे। जरा देखिए एक वीडियो इसके लिए। तो ये आपको दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं लोग। आपको रुदिया से हीरादेसर आ गए और हीरादेसर से भोपालगढ़ आ गई है ये बस, और अब अजमेर के लिए रवाना हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अरमान थे, जो भीड़ के कयास थे, वो इस बस के माध्यम से लग रहे हैं कि पूरी की पूरी खचाखच ये बस भरी हुई आपको नजर आ रही होगी। जी हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि इस बस में आपको, और ये भी सरकारी कर्मचारी है, इनकी मजबूरी है तो ये आके बैठे हैं, ज्यादातर लग रहे हैं। यानी आम आदमी इसमें अपन को कोई नजर नहीं आ रहेगा। इसमें भी हम सब RLP के फैन हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम RLP के फैन हैं। तो RLP रहा तो जन मोदी जी की जा रही हो, ऐसे ही जा रहे हैं देखने के लिए। तो ये RLP के बंदे हैं। ये एक आया है जो आए है मुश्किल से, ये मजे लेने के लिए, बाकी कोई नहीं। ये पूरी आपको, तो ये भैया कौन लोग हैं वीडियो बना रहे हैं? भैया ये बीजेपी के ही समर्थक है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं। यही लोग वीडियो बना बना के सबको भेज रहे हैं कि देखो भैया रैली में भीड़ नहीं है, कोई जा नहीं रहा, बसें खाली पड़ी हुई हैं। ये इनकी स्थिति हो गई। जो 4-5 लोग दिख रहे हैं वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इस वीडियो में स्वयं लोग बता रहे हैं। और देखिए किस तरह से मतलब पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी बसों को लगा दिया गया रैली करने के लिए, मगर इसके बाद भी बसें खाली हैं। एक और जरा वीडियो देखिए, उस वीडियो में क्या सच्चाई नजर आ रही है। आज अजमेर में मोदी जी के आगमन पर प्रत्येक गांवों में रोडवेज बस लगाई गई है, जिसमें रोडवेज बसों का ये हालात है, जिसमें बसें खाली पड़ी हैं। प्रत्येक गांव में रोडवेज बस लगाई गई है। त्योहार की सीजन चलते हुए यही बस अभी सारे रूट में चलती तो आने जाने यात्रियों के लिए परेशानी का सामना नहीं करना।
हड़ताल खत्म होते ही रैली में लगा दी। भैया ये इनकी हालत है, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, इनकी बेइज्जती की वीडियो लगातार सब जगह वायरल हो रहे हैं और इनको अभी भी अकल नहीं आएगी, अभी भी इनको अकल नहीं आएगी। इनको लग रहा है साहब कि वोट बैंक तो वही होता है जो साक्षी महाराज बता रहे हैं, हमारा वोट बैंक कोई वोट बैंक नहीं इनके लिए वही वोट बैंक है। तो भैया देखते हैं क्या होता है आगे। हम तो ये सोच के निकले थे, इनके पीछे चल रहे थे भैया कि ये लोग देश को एक करेंगे, एकता अखंडता की बात करेंगे, जातियों को तोड़ करके कुछ एक सद्भाव बनाएंगे, लेकिन इन्होंने खुद ऐसा काम किया। और अगर एक काम किया होता तो हम इनका विरोध नहीं करते। इन्होंने लगातार इन्होंने क्या किया, सवर्णों का विनाश, सामान्य वर्ग का विनाश और जिहादियों का विकास, ये इन्होंने किया है। इसीलिए इनका विरोध करना हमारी मजबूरी हो चुकी है। हम और कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हम इनका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार।